नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में दलित अत्याचारों की बाढ़ आई हुई है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहाँ हैं? ये सवाल इस समय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मगर एक भी मीडिया समूह में, ये कथित जो मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, कथित मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मीडिया का काम तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अब सिर्फ जय जयकार करना और रूटीन के समाचारों का आदान प्रदान करना, यही एक काम ऐसा दिखता है इनके पास बचा है। एक भी मीडिया योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं कर पा रहा है कि आप गोरखपुर के महोत्सव में क्या कर रहे हैं, जब मेरठ में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और वो भी भयावह अत्याचार। रोज वहां कोई ना कोई विपक्ष का नेता जाने की कोशिश करता है और पुलिस रोक देती है। रोज तस्वीरें आ रही हैं, रोते कलपते लोगों का जो दर्द है वो हेडलाइन बना हुआ है अखबारों की, टीवी चैनलों की, सोशल मीडिया की। मगर योगी आदित्यनाथ कहाँ हैं? आप कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए कि आज अखिलेश यादव सीएम होते और इस मौके पर वो सैफई महोत्सव में होते तो ये मीडिया क्या करती? ये मीडिया अब तक डायनामाइट बिछा करके यूपी में एक तरह की समाचार क्रांति कर चुकी होती है, ऐसा विस्फोट कर चुकी होती कि पत्रकारिता के सारे खंबे एक साथ एक स्वर में चीख रहे होते। लेकिन अब वही मीडिया एकदम खामोश है, जैसे अंटार्कटिका की बर्फ हो, बर्फ का पहाड़ हो, कोई हलचल नहीं है। और आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, योगी आदित्यनाथ ने मेरठ जाने तक की पहल नहीं की। एक बार इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही मेरठ में दलित अत्याचार की, वो दलित जिनके वोटों से बीजेपी सत्ता में आती है, सिर्फ यूपी नहीं पूरे देश में। और योगी आदित्यनाथ ने एक बार कदम बढ़ाने की भी कोशिश नहीं की कि जाएं मेरठ और उन पीड़ित परिवारों की सुध ले लें। अरे वो तो छोड़ दीजिए, एक बयान जारी नहीं किया, सोशल मीडिया पर एक लाइन नहीं लिखी और गोरखपुर महोत्सव में जाकर के हंसी ठिठोली कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर यही अखिलेश यादव ने किया होता तो आज उत्तर प्रदेश के तमाम अखबार, तमाम चैनल उसी तरह आग उगल रहे होते जैसे कि अचानक से सिलेंडर फट जाने से आग लग जाती है और धू धू करके बिल्डिंग में हाहाकार सा दृश्य पैदा हो जाता है। कितने सारे मीडिया के सिलेंडर एक साथ फट रहे होते इस प्रदेश में, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आज वही मीडिया नतमस्तक है, जय जयकार कर रहा है, बोल रहा है योगी महाराज एक्शन ले रहे हैं, योगी महाराज ने सब कुछ पटरी पर कर दिया है। क्यों? क्योंकि विज्ञापन की शताब्दी एक्सप्रेस चल रही है, विज्ञापन की बुलेट ट्रेन चल रही है, करोड़ों के विज्ञापन आ रहे हैं। और ये मीडिया उन विज्ञापन की ट्रेन जिन पटरियों पर दौड़ रही है, उन्हीं पटरियों पर इसने अपना जो पत्रकारी नैतिकता का धर्म है वो ऐसे लेटा दिया है और विज्ञापन की ट्रेन उसे कुचलते हुए आगे बढ़ रही है। आइए कहानी पर आते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैरान कर देंगी और इनको आप देखिए और हर तस्वीर एक सवाल है। सोचिए कि क्या चल रहा है इस प्रदेश में। देखिए, दलित महिला हत्याकांड, ये जो दलित महिला के साथ में अत्याचार हुआ है उसकी कहानी। मेरठ कचहरी बनी छावनी, कोर्ट में बयान दर्ज, हत्यारोपी पारस को जेल, ये सब तस्वीरें आ रही। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं मेरठ की। ये मेरठ में जो कांड हुआ है, एक दलित मां की हत्या, बेटी का अपहरण कर लेना, ये सब हुआ है। और यहां पर तांता लगा हुआ है, तमाम पार्टी के नेता पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान जारी नहीं किया है। आप दिखा दीजिए एक बयान। एक बार उनकी गाड़ी का काफिला, गाड़ी छोड़ दीजिए, हेलीकॉप्टर से जाते हैं या फिर गाजियाबाद उतरते हैं हिंडन एयरबेस पर, और वहां से फिर बाय रोड भी जा सकते हैं या हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं, बहुत तरीके हैं। पर एक बार भी योगी आदित्यनाथ नहीं आए हाल पूछने के लिए और मीडिया चुपचाप है। अगली तस्वीर देखिए, वो और भी महत्वपूर्ण है। ये देखिए, अब ये मीडिया क्या कर रहा है। देखिए, ये मीडिया का हाल देखिए। मेरठ की दलित बेटी के मामले में आरोपी गिरफ्तार, योगी सरकार का सख्त एक्शन तय था। सख्त एक्शन तय था, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तो सख्त एक्शन तय था। यह सख्त एक्शन होता है। कोई पूछे कि बुलडोजर चला? तमाम बुलडोजर चलते हैं, क्यों नहीं चला बुलडोजर?
लोगों ने सवाल खड़ा किया, अखबारों में छपा कि आरोपी स्वजाति है, आरोपी ठाकुर है, इसलिए बुलडोजर नहीं चला। ये छापा दैनिक भास्कर है, मैंने दिखाया भी है, छाप दिया इस हवाले से कि सवाल उठ रहे हैं, और वाकई सवाल उठ रहे हैं। और ये मीडिया लिख रही सख्त एक्शन तय था। ये इस दौर की मीडिया है। इमरजेंसी के दौर में कहा जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि मीडिया से कहा गया कि वो थोड़ा सा झुक जाए, वो घुटनों पर बैठ जाए, और मीडिया ने एक कदम आगे बढ़कर के रेंगना शुरू कर दिया। ये वो वाली स्थिति है। अब इसके बाद देखिए कहानी क्या है। बहुत सारी थ्योरी दी जा रही है कि जो दलित लड़की है वो अपनी मर्जी से गई थी आरोपी के साथ में। अब देखिए क्या छपा है, क्लियर देखिए। यहाँ लिखा हुआ है कि हाँ, जबरन लेकर गया था पारस, पुलिस के सामने दिया बयान, जबरन लेकर के गया था। ये पीड़िता कह रही है कि जबरन लेकर के गया था, वो माँ की हत्या की, ये सब कह रही है। लेकिन कहा जाता है कि नहीं, अपनी मर्जी से गई थी। ऐसे ऐसी थ्योरी दी जा रही है। ये इस दौर का किस्सा है। अब इसके बाद देखिए दूसरा मामला है सोनू कश्यप। इसको मार दिया गया, जला दिया गया, और संजय निषाद मिलने जा रहे थे। इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, निषाद पार्टी के मुखिया हैं, इनको भी रोक दिया गया गाजियाबाद में। हमारी अभी बात हुई, बताया गया गाजियाबाद में है, एक तरह से हाउस अरेस्ट जैसी कंडीशन है, इनको भी नहीं जाने दिया है। तो ये है योगी आदित्यनाथ की दौर की कहानी। अब देखिए सोनू कश्यप के मर्डर का मामला गरमाया, मायावती और अखिलेश के एक्स पोस्ट आए, जानिए पूरा केस। हर कोई इस मामले में बोल रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मगर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए, अब आप पूछेंगे अगर यहाँ नहीं है तो योगी आदित्यनाथ कहाँ हैं? बता देता हूँ कहाँ हैं। ये देखिए, रवि किशन, महंत रविंद्र दास की एक साथ आ रही फिल्म गोरखपुर महोत्सव में सीएम योगी ने ली चुटकी, 14 जनवरी 2026। ये ताज़ा मामला है, पहले का ये समाचार नहीं, एकदम ताज़ा समाचार है। गोरखपुर महोत्सव में चुटकी ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उस दौर में अगर ये आप नाम बदल दीजिए, इसको अखिलेश यादव कर दीजिए, अखिलेश यादव ने ली चुटकी, मान लीजिए कि अखिलेश यादव सीएम हैं। आप सोचिए मीडिया इसकी हेडलाइन क्या बनाता कि मेरठ में दलित अत्याचारों का भयावह दृश्य और गोरखपुर महोत्सव या सैफई महोत्सव में चुटकियां ले रहे थे अखिलेश, ये हेडलाइन होती। लेकिन अभी हेडलाइन क्या है? कितने के विज्ञापन दिए जा रहे हैं, कितने करोड़ के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। उन विज्ञापनों के बदले मीडिया ने कितना बड़ा कंप्रोमाइज कर लिया है। अब अगर मीडिया ये सवाल नहीं उठाएगा तो योगी आदित्यनाथ को कैसे समझ आएगी कि प्रेशर बन रहा है? कैसे समझ आएगी कि उनको वहां पर बुलडोजर चलाना चाहिए जो बाकी जहां चलाते हैं? क्यों नहीं मीडिया सवाल पूछता है कि योगी जी बुलडोजर कहां है, बाकी जगहों पर चलता है? कोई प्रेशर ही नहीं है, क्योंकि मीडिया को अब ये सब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके आगे की कहानी देखिए। ये देखिए, ये उस दौर में होता था जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब क्या होता था। यूपी का सच, ये सच देखिए क्या, सैफई महोत्सव में नाच गाना, मुजफ्फरनगर में ठंड से मर रहे हैं बच्चे, ऐसी खबरें छपती थी। छपनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं छपनी चाहिए, बिल्कुल मीडिया का काम यही है। ये तस्वीर भी दिखानी चाहिए और इस समय की तस्वीर भी दिखानी चाहिए। तब तो आप ये लिखते थे महोत्सव में नाच गाना, ठंड से मर रहे हैं बच्चे, और यहां पर एक के बाद दो घटनाएं, भयावह घटनाएं दलित अत्याचार की। वो दलित जो आपको सत्ता तक पहुंचा रहे हैं, यूपी नहीं देश भर में पहुंचा रहे हैं, उनके साथ में ये स्थिति हो रही है। और उत्तर प्रदेश तो वैसे भी दलित अत्याचारों में टॉप पर है। रिपोर्ट किसकी है? रिपोर्ट है गृह मंत्रालय की, अपनी संस्था की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है ये। और योगी आदित्यनाथ देखने तक नहीं आ रहे हैं। लेकिन किसी अखबार में हिम्मत नहीं कि तब जो छापते थे उसका एक अंश भी अब छाप दें। ये इस तरह से गिरावट आई है। अब देखिए, चंद्रशेखर को भी जाने नहीं दिया गया सोनू कश्यप हत्याकांड में। मुजफ्फरनगर पुलिस ने रोक दिया, सड़क पर ट्रॉली लगाकर, ये चंद्रशेखर देख रहे हैं आपको, सड़क पर ट्रॉली लगाकर जाने से रोका। ये ट्रॉली दिख रही है, ये इस तरह से रोका जा रहा है। तो योगी आदित्यनाथ के लिए तो सब हट जाएगी ट्रॉली, उनको तो कोई रोक नहीं सकता है, उनको तो जाना चाहिए। न वो जा रहे हैं, न किसी को जाने दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि ऐसी घटनाएं घट गई हैं। जैसे कि एक जमाने में सैम पित्रोदा ने कहा था, सिख दंगों के लिए छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। क्या सवाल उठ रहा है, क्या वही पैटर्न है क्या यहाँ भी?
और सैम पित्रोदा को भी खूब मीडिया ने चलाया था, खूब कवर किया था। यहाँ मीडिया सवाल क्यों नहीं उठा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये देखिए, उस ज़माने में इतनी आलोचना हुई कि अखिलेश यादव को सफाई देनी पड़ी। इकोनॉमिक टाइम्स देखिए, ये है 2014 का, और ये लिखता है कि सीएम अखिलेश यादव डिफेंड सफाई महोत्सव, सेज हिज गवर्नमेंट हैज़ डन ए लॉट फॉर मुजफ्फरनगर विक्टिम्स। अखिलेश यादव सफाई देनी पड़ी है, और ये फोटो छाप रहा है अखिलेश यादव और सलमान खान हाथ मिलाते हुए उस दौर का। किसी की भी मीडिया की आज साहस है क्या कि वो योगी आदित्यनाथ का और रवि किशन का वो चुटकी उटकी लेते हुए फ़ोटो छाप दे, और दूसरी तरफ फ़ोटो छाप दे मेरठ में सोनू कश्यप हत्याकांड का, दलित, और साथ में माँ बेटी वाले कांड का एक फ़ोटो छाप दे कोई? किसने रोका है छापने से? लेकिन कोई नहीं छाप सकता है। ये सारे जो नियम सिद्धांत हैं, ये सिर्फ दूसरे पक्ष के लिए हैं, इस पक्ष के लिए कुछ भी नहीं है। और यहीं पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्यों हो रही इस तरह की घटनाएं बार बार? दलित अत्याचार की इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या इस समय मीडिया की अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती है? कल को जब समय मूल्यांकन करेगा इस दौर का, तो मीडिया भी क्या कटघरे में खड़ा नहीं किया जाएगा कि आप कहाँ थे? आप हमेशा से तो ऐसे ना थे, पहले तो आपके दांत दिखते थे, अब क्या हो गया? क्या सारे दांतों की जगह मसूड़ों से ही मीडिया का काम चल रहा है, चुभला करके? ये स्थिति हो गई है। ये सारे सवाल खड़े होंगे। 2027 सामने है, और 2027 से पहले की ये तस्वीर बताती है कि आने वाले समय में क्या दशा होगी, क्या दिशा होगी। और अगर यही स्थिति रही तो आप ये मान लीजिए कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ये और टेक ओवर करेगा इस मीडिया को, क्योंकि ये सबको समझ में आ रहा है। आप नहीं दिखा रहे हैं, फिर भी समझ में आ रहा है। मैंने दिखाया इसलिए ताकि इस समझ को और भी ज़्यादा स्पष्ट किया जा सके। जो असलियत है वो हर कोई जानना चाहेगा, और असलियत यही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।